खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले की। धार जिले के ग्राम अमदेरा में एक परिवार ने अपनी मां को ऐसी श्रद्धांजलि दी जिसके पूरे जिले में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ के नाम के अभियान से प्रेरित होकर शर्मा परिवार ने अपनी दिवंगत माता कमला देवी शर्मा की स्मृति में 5000 पौधे जिला प्रशासन को भेंट किए। माता कमला देवी शर्मा की 13वीं के अवसर पर पुत्र अश्विन शर्मा, अरुण शर्मा और अविनाश शर्मा ने करीब 1 लाख रुपए मूल्य के 5000 पौधे जिला प्रशासन को सौंपे। इन पौधों को जिले के विभिन्न स्थानों पर रोपित कर संरक्षित किया जाएगा। परिवार का कहना है कि मां की स्मृतियों अब इन वृक्षों के रूप में हमेशा जीवित रहेगी। साथ ही मां के आंचल की छांव की तरह उनकी स्मृति में लगाए गए वृक्षों की छांव भी लोगों को ठंडक देगी एवं पर्यावरण संरक्षण का योगदान भी देगी। कार्यक्रम में जिला वंडा अधिकारी विजयानंथम TR विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने शर्मा परिवार की पहल की सराहना करते हुए पौधा के संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी वन विभाग द्वारा लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा यह पहल समाज के प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आगे आना चाहिए। सरदारपुर से वन विभाग अधिकारी शैलेंद्र सोलंकी, जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष छोटू शास्त्री, धार से समाज सेवी अशोक जैन, भाजपा के जिला मंत्री कमल यादव, धार प्रेस क्लब अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, सुनील सचान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान का ये संदेश अब पूरे जिले में प्रेरणा का विषय बन गया है। ठीक है, नाम बताइए भाई साहब। अश्विन शर्मा। भाई साहब, एक नई पहल जो है आपने शुरू की है, 1 लाख रुपए के पौधे जो हैं वो आपने दिए हैं प्रशासन को। जी हाँ। तो क्या उद्देश्य रहा और क्या सोच रही इसके पीछे आप? भाई साहब, हमारी सोच ये रही कि हमारी माँ की स्मृति, माँ के शरीर के बाद भी एक वृक्षों के रूप में फले फूले और इस पर्यावरण का संतुलन बनाए रखे और इससे लोगों को भी एक नई प्रेरणा मिले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो माँ की स्मृतियों में कई लोग तो कुछ न कुछ करते रहते हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि एक पौधा माँ के नाम। तो हम ये सोच रहे कि कम से कम हमारी ओर से 1000 पौधे माँ के नाम पे यदि लग जाते हैं तो इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और पर्यावरण का भी संतुलन बना रहेगा और हमारी माँ हवा के रूप में समाज में जीवित रहेगी और उसकी उपस्थिति हम हर पल महसूस करते रहेंगे। अन्य दूसरे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं इस पहल? मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप समाज की जो रीतियां हैं उनका तो आप पालन करते रहें, लेकिन एक जन चेतना के रूप में अभी वृक्षारोपण की महती आवश्यकता है और उसको यदि हम करते हैं तो वो एक सकारात्मक पहल होगी। ठीक है, थैंक यू। आईडी ऊपर करो। आज शर्मा परिवार का, उनका माँ का श्रद्धांजलि समारोह है। इसमें वनमंडल अधिकारी का जो मैं तो उन लोगों ने निवेदन किया कि इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होकर उनका माँ के नाम से उन्होंने 1 लाख रुपए का शासकीय नर्सरी से हमको मानक अनुसार पौधा प्रदाय करने वाला है। उस पौधा को उनका माँ का रूप में हमने अमजीरा, धार में DRP लैंड और नगरवन जैसे प्लांटेशन क्षेत्र में हम लगाएंगे ताकि उनका माँ हमेशा हमारे बीच में जीवित रहे और समाज को सुरक्षित रखें। और इस तरह से हर परिवार का सोच होना चाहिए ताकि ये पर्यावरण और समाज हमेशा जीवित रहे। परिवार की ओर से दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं माता जी की स्मृति पौधों के रूप में हमेशा जीवित रहेगी ताकि उसको देख करके माँ की यादों के सहारे आगे का जीवन निकलता जाए। इस हेतु परिवार के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि पौधारोपण हेतु डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। उन्हें उसको राज की जा रही है और सांकेतिक रूप से अविनाश जी का, लेकिन अविनाश जी और उनका परिवार का जो सोच है कि उनका माँ हमेशा एक पेड़ पौधा के रूप में जीवित रहना चाहिए, वो मैं पिछले 4.5 साल से विभाग में काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार इस तरह से एक सोच का परिवार मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। और इस सोच का
क्या अर्थ हो सकता है, क्यों इस तरह का सोच इस परिवार में आया है, इसके बारे में मैंने 1-2 दिन से सोचते रहा कि एक माँ और एक पेड़ दोनों कैसे बराबर हो सकता है। फिर मेरे को समझ में आया, एक माँ और एक पेड़ दोनों अपने बच्चे को पालता है। जैसे एक पेड़ है, वो छाया देती है हमको, फल देता है, उसके नीचे जो भी जीव जंतु है उसको पालन पोषण करता है, ऑक्सीजन देता है, शुद्ध पानी देता है। लेकिन कभी दूसरे जीव जंतु से कुछ भी उम्मीद नहीं रखते कि वो आपस में इनको कुछ मिलेगा। जैसे हमारा माँ है, अविनाशी का माँ, उन्होंने उनका परिवार, उनका समाज का जितने भी उन्होंने योगदान दिया है, वो कभी उन्होंने उम्मीद नहीं रखा कि मेरा बच्चे मेरे को वापस ही करेंगे। उन्होंने भी एक पेड़ जैसे, एक पर्यावरण जैसे ही काम किया। इसलिए इस परिवार को ऐसे सोच आया होगा कि उनका माँ पौधा के रूप में, पेड़ के रूप में जिला में जीवित रहना चाहिए। सो जैसे अविनाश जी ने मेरे को ये सूचना दिया और शास्त्री जी भी अपना निवेदन रखा, सर आपको आना है, हम इसको करना है। मैंने सोचा कि कभी विभाग में अधिकारी आएंगे जाएंगे, विभाग रहेगा, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन समाज और स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय लोग हमेशा उसी जिला पे रहते हैं। उनका बिना सहयोग से पर्यावरण बचाना संभव नहीं है। सो आज अविनाश जी और उनका परिवार वन विभाग का नर्सरी के माध्यम से 1 लाख रुपए का पौधा उपलब्ध कराएंगे हमको। उस पौधा को हम अमजिरा में जो पौधारोपण होने वाला है वहाँ लगाएंगे, और दार में, नगर वन में जो पौधारोपण होने वाला है वहाँ लगाएंगे, और DRP लाइन में हमारा एक नया प्रोजेक्ट आया है पौधारोपण है, वहाँ में भी लगाएंगे। हम सारे अलग अलग मिश्रित प्रजातियाँ चयन करेंगे। माँ जैसे हमारा बरगद पीपल है जो हज़ारों पक्षियों को घर देता है, वैसे प्रजाति हम लगाएंगे ताकि अविनाश जी और उनका परिवार, उनका समाज, कभी भी उनका मन में इच्छा हो उनका माँ देखने के लिए, वो अपना घर के बगल में भी देख सकते हैं। अमजिरा में जब भी दार आ सकते हैं तब भी वो दे सकते हैं। एंड आज यहाँ श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए सभी को मेरा स्वागत है, और उनका परिवार के लिए, मतलब इस तरह का सोच के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हर व्यक्ति अपना जन्मदिन हो या इस तरह से कोई श्रद्धांजलि हो, इस तरह से सोच रखा है तो कोई अधिकारी, कोई विभाग का जरूरत ही नहीं है। हर व्यक्ति विभाग है, हर व्यक्ति एक अधिकारी है। धन्यवाद।